हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, पाचन तंत्र में किस किस एंजाइम की आवश्यकता होती है और पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही लेंथी सिस्टम है, बहुत ही बड़ा है। तो हम इसको सिंपल सी ईजी लैंग्वेज में और सिंपल ही जो वर्ड यूज़ होते हैं हम उसमें सिंपल लैंग्वेज में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी में भोजन का डाइजेशन करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है, जो बची हुई वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, आज हम वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कई प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर एनर्जी प्रदान करना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक ऑर्गन का ग्रुप है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है जो भोजन के अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है और यह भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक और ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो अगर कहीं भी डाइजेस्टिव सिस्टम ना लिखा हुआ हो, उसकी जगह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल हो, तो उसका मतलब ही डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है या डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दूसरी टर्म में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। फिर है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट टू माउथ एंड द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो शुरुआत होती है या स्टार्टिंग होती है वह मुंह से होती है और एंड होती है एनस तक। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस तक। हम ये कह सकते हैं कि मुंह से एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फिर है एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो होती है 10 मीटर। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में बोलें तो सेंटीमीटर में होती है 30 सेंटीमीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो होती है 10 मीटर और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बोलें तो 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, यह कहाँ से कहाँ तक होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का डाइजेशन होता किन किन चरणों में है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट इज़ अ प्रोसेसिंग अ 5 स्टेप। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड प्रोपल्सन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ एब्जॉर्वेशन, फिफ्थ एलिमिनेशन। तो इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन, एलिमिनेशन। तो इंजेशन मतलब भोजन को मुंह में लेना, प्रोपल्सन मतलब भोजन को निगलना, डाइजेशन भोजन को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्बेशन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स विटामिन हैं उनको एब्जॉर्ब करना, एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर पास आउट करना या कराना। तो इंजेशन मतलब हमने जो भोजन को मुंह में लिया वो हो गया इंजेशन। फिर हमने उस भोजन को मुंह में टंग के थ्रू अंदर किया, वो हो गया प्रोपल्सन। फिर हो गया डाइजेशन। तो जो डाइजेशन है वो 2 टाइप में या 2 मेथड के द्वारा कंप्लीट होता है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल। तो जो मैकेनिकल है तो दांतों के द्वारा जो भोजन है उनके बड़े बड़े अणुओं को कणों को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं कणों में लाना मैकेनिकल प्रोसेस कहलाएगा। फिर सलाइवा में से जो एंजाइम रिलीज होते हैं उसकी द्वारा भोजन का केमिकल रिएक्शन होना या केमिकल ब्रेकडाउन होना वो केमिकल ब्रेकडाउन कहलाएगा। फिर है एब्जॉर्बेशन, जब भोजन की छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा या भोजन को हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देंगे तो फिर जो भी उनमें से इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स हैं वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इन 5 स्टेप्स में हमारी बॉडी में डाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। तो फर्स्ट है इंजेशन, भोजन को लेना, प्रोपल्सन भोजन को टंग के थ्रू आगे बढ़ाना या निगलना, डाइजेशन छोटे छोटे अणुओं में या केमिकल रिएक्शन द्वारा भोजन का तोड़ना, एब्जॉर्बेशन इंटेस्टाइन द्वारा महत्वपूर्ण जो विटामिन मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्बेशन होना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट करना। ये हो गया प्रोसेस 5 स्टेप की जो कंप्लीट हो गई 5 स्टेप में प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं वह ऑर्गन है तो उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरा है एसेसरी ऑर्गन्स। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन की क्रिया में डायरेक्टली हेल्प करते हैं उनको हम प्राइमरी ऑर्गन्स बोलेंगे और जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उनको हम
एसेसरी ऑर्गन्स बोलेंगे तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट ही हमारी डाइजेशन की क्रिया में हमें हेल्प कर रहे हैं वो हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमें इनडायरेक्टली अपने एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंजाइम्स के थ्रू हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो एसेसरी ऑर्गन्स हैं लीवर, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज। तो जो ऑर्गन है हमने ऑर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और एसेसरी। तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उनमें उन्हें हमने बोला कि हमें डाइजेशन की क्रिया में डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, और जो एसेसरी ऑर्गन है हमने उनको बोला कि हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टली हेल्प करेंगे वो है माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल। जो एसेसरी ऑर्गन है वो है लीवर, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। तो ये हो गए ऑर्गन प्राइमरी एंड एसेसरी। अब जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स थे उनमें एक था माउथ। तो अब हम देखेंगे कि माउथ हमें किस टाइप से हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, और माउथ में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, और वह हमें डाइजेशन में किस प्रकार से हेल्प करेंगी। तो माउथ क्या, तो माउथ को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं, और यह ओवल शेप की होती है। तो जो माउथ है हम उसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, और यह ओवल शेप के होता है। तो अब जो माउथ में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। तो जो हमारा टीथ और लिप्स के बीच में पाए जाने वाला पार्ट होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो जो हमारा लिप्स है और टीथ, इसके बीच में जो सॉफ्टली हार्डली स्पेस पाया जाता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर है टीथ, तो दे आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड। तो जो टीथ होते हैं वो मैंडिबल और मैक्सिला बोन से जो बनी हुई कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और यह सहायता करते हैं हमें भोजन को चबाने में। तो जो टीथ होते हैं वो एडल्ट में 32 टीथ पाए जाते हैं, और वो 32 टीथ होते हैं इंसीजर 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलार 8 और मोलार 12। फिर है टंग, की टंग, तो टंग क्या है, तो टंग हैज वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। तो जो टंग होती है वो वॉलेंट्री मसल्स द्वारा बनी होती है, और यह हमारे मुंह की नीचे पाई जाती है, रूफ या फ्लोर बनाती है। जो हमारे मुंह का फ्लोर बनाती है वो टंग होती है, और यह वॉलेंट्री मसल्स द्वारा बनी होती है। तो वॉलेंट्री मसल्स मतलब ये हमारे, जब हम चाहें इसको बोल सकते हैं, जब हम चाहें इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो जो टंग है वो वॉलेंट्री मसल्स द्वारा बनी होती है, और यह माउथ का फ्लोर बनाती है। इट इज मेन फंक्शन इज दैट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ऑफ फूड विद सलाइवा। तो इसका जो मेन कार्य है, मेन फंक्शन है वो है यह हमारे भोजन को मूवमेंट यानी हिलाने में कार्य करती है, और यह सलाइवा में भोजन को मिलाने का भी कार्य करती है। तो जो टंग है वो वॉलेंट्री मसल्स द्वारा बनी होती है, और यह माउथ का फ्लोर बनाती है, और यह हमारे भोजन को मूवमेंट कराने में और भोजन में सलाइवा मिक्स कराने का कार्य करती है। फिर है टेस्ट रिसेप्टर इन टंग। तो टंग में कुछ टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है कि अगर जो हमने खाना खाया है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, सॉल्टी है, क्या है। तो हमारे जीभ में कुछ टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जैसे बिटर, बिटर मतलब कड़वा। तो टंग के सबसे पीछे वाले पार्ट में हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है। जो सोर टेस्ट है उसका पता हमें टंग के जो पीछे वाला पार्ट जहाँ बिटर होता है उससे थोड़ी से आगे वाले पार्ट में हमें सोर का पता चलता है। फिर जो टंग की टिप होती है, टिप से हमें मीठेपन का पता चलता है, स्वीट का पता चलता है, और टिप की थोड़ी से पीछे जाने पर हमें लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट होता है टंग का उसमें हमें साल्टी का पता चलता है। तो जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं वो 4 जो हमें टेस्ट पता चलता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तो उसमें हमारे टंग्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पीछे हमें कड़वे का, और जो पीछे से थोड़ा आगे आने पर खट्टे का, और थोड़ा और आगे आने पर हमें सॉल्टी का, और सबसे टंग के जो सबसे पहला पार्ट टिप है उससे हमें मीठेपन का पता चलता है। तो ये हो गया टंग में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं टेस्ट के, ये कि कौन सा रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं। फिर आ गया सैलिवरी ग्लैंड की। माउथ में वेस्टिब्यूल्स पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, टंग पाए जाते हैं, और टंग में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसके बाद है सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो 3 होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो 3 होती हैं, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। फिर है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो पर डे प्रत्येक दिन 1000 से 1500 ml सलाइवा का रिलीज करती हैं, सलाइवा को रिलीज करती हैं। तो जो टंग होती है वो दिन में प्रत्येक दिन 1000 से 1500 ml सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। जो सलाइवा में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, या सलेवरी ग्लैंड एक एंजाइम का प्रोड्यूस करती हैं, वो है एमाइलेज एंजाइम। तो इससे क्या बना, 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड, और पर डे कितनी सलाइवा का सिक्रेशन होता है, 1000 से 1500 ml। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम।
फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है माउथ में, वो है ओवेला। इट इज़ अ फोल्डेड मसल्स विच इज़ अ हैंगिंग अपर साइड ऑफ द माउथ। तो जो ओवेला है वह फोल्डेड मसल्स का बना हुआ होता है और जो हमारे माउथ में ऊपर की ओर लटका